साथियों, गंगा नदी में 150 लाशों को पाया गया। ये दृश्य जिसने भी देखा, ये हृदय विदारक दृश्य था। भाजपा और मोदी सरकारों के अहंकार, आंकड़ों की बाजीगरी और कुशासन की पराकाष्ठा है ये। जो सरकारें अपने लोगों की चिकित्सा में लापरवाही कर सकती हैं और मृतकों की गरिमा भी सुरक्षित नहीं रख सकती, उन सरकारों को अपने पदों पर रहने का कोई अधिकार नहीं। हम लोगों ने देखा पिछले दिनों में शवदाह केंद्रों पे लंबी लंबी कतारें, फुटपाथों पर जलती लाशें, अस्पतालों के आगे गाड़ियों में बैठे दम तोड़ते मरीज ऑक्सीजन ना मिलने पर, साइकिलों पर ले जाते शव। हम गत दिनों से ये सारी की सारी तस्वीरें देख रही हैं और कांग्रेस पार्टी ने एक सजग सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाते हुए हमेशा भारत सरकार को चिताया है। यह सरकार तो, जैसे कल हम लोगों ने अपनी वर्किंग कमेटी में भी कहा कि मोदी गवर्नमेंट हैज एब्डिकेटेड इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, सरकार ने तो अपनी पूरी की पूरी जिम्मेवारी से मुक्त एक तरीके से लगता है हो गई, लेकिन कांग्रेस पार्टी विपक्ष की जिम्मेवारी से मुक्त नहीं हो सकती। इसलिए वक्त वक्त पर राहुल जी ने सरकार को चेताया है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, 12 फरवरी 2020 को जब केवल 3 केसेस हमारे देश में आए थे, तो सबसे पहले राहुल जी ने उस वक्त भारत सरकार को चिताया था। 17 मार्च को जब सिर्फ 137 केस हुए थे, 26 मार्च जब सिर्फ 730 केस हुए थे, 14 अगस्त जब 25,25,000 केस हो गए थे, जब भी राहुल जी ने कहा, और फिर उसके बाद में जब ये सरकार सो गई थी, तो सोती हुई सरकार को इसी साल 17 फरवरी को जब 1 करोड़ से भी ज्यादा केस हो गए, राहुल जी ने फिर इस सरकार को जगाया। 7 अप्रैल को फिर जगाया, 18 अप्रैल, 25 अप्रैल, 7 मई, लगातार इस सरकार को जगाया, चिताया, चिट्ठियां लिखी। और ये चिट्ठियां केवल वो चिट्ठियां नहीं थी कि सरकार को क्रिटिसाइज किया, ये हर एक चिट्ठी, हर एक बार जब सरकार को राहुल जी ने, कांग्रेस पार्टी ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने, श्रीमती सोनिया गांधी जी ने जब जब इस सरकार को कोई बात कही, कोई वार्तालाप किया, तो साथ में इस सरकार को अच्छी सोची समझी, वेल रिसर्च सब लोगों से बात करके, क्योंकि सरकार ने तो अपने कान नाक आंख सब बंद कर रखे हैं, लेकिन हमारे नेताओं ने सबसे बात करके, विशेषज्ञों से बात करके, हमारी पार्टी, हमारे नेताओं ने लगातार इस सरकार को बताते रहे, सजेशंस देते रहे, लेकिन इस सरकार के कान पे जू तक नहीं देंगे। दुख की बात यह है कि एक तरफ हमारे नेता इस सरकार को चिताते रहे और दूसरी तरफ यह सरकार इतने अहंकार में डूबी हुई थी, केवल राजनीतिक गोलों को स्कोर करने के अंदर लगी हुई थी कि इस सरकार को कुछ और सामने नजर ही नहीं आ रहा था। 28 जनवरी को इसी साल प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इंडिया हैज सेव्ड वर्ल्ड फ्रॉम डिजास्टर। प्रधानमंत्री ने कहा कि इंडिया हैज सेव्ड वर्ल्ड फ्रॉम डिजास्टर, और आज मुश्किल से 4 महीने बीते हैं और 4 महीने से कम समय के अंदर आज दुनिया का हर दूसरा व्यक्ति कोरोना से जो संक्रमित हो रहा है वो हमारे देश का है। पूरे की पूरी दुनिया ने एक तरीके से भारत को लॉकडाउन कर दिया है, भारत से आना जाना बंद कर दिया है। आज हमारे उस प्रधानमंत्री जी से हम पूछना चाहते हैं जिन्होंने 28 जनवरी को कहा था कि इंडिया हैज सेव्ड वर्ल्ड फ्रॉम डिजास्टर, आज उनका क्या कहना है। इंडिया ही दुनिया के डिजास्टर का कारण बन रहा है, पूरी की पूरी दुनिया ये देख रही है। हमारे हेल्थ मिनिस्टर साहब 19 फरवरी को कहते हैं कि बाबा रामदेव की जो कोरोनिल है वो हम सबको बचा देगी और बाबा रामदेव के कोरोनिल के ऊपर चलना चाहिए। 7 मार्च को हमारे हेल्थ मिनिस्टर कहते हैं वी आर इन दी एंड गेम। 7 मार्च को ये कहते हैं और 1 महीने के अंदर अंदर यह हमारी पूरी की पूरी पेंडेमिक किस तरीके से विकराल रूप ले लेती है, ये हम सब लोगों ने देखा है। इन सबके इतने सारे उदाहरण हैं कि किस प्रकार से अहंकार पूर्वक इन लोगों ने अपनी स्टेटमेंट्स दी हैं कि आप सब लोग इन सब चीजों से परिचित हैं। लेकिन अब तो हैरानी और दुख करने वाली बात यह है कि जहां पर एक तरफ कांग्रेस पार्टी अपनी सशक्त और सजग विपक्ष की भूमिका निभा रही है, एक तरफ कांग्रेस पार्टी जो अपना राजधर्म विपक्ष के होने के नाते भी निभा रही है कि सरकार को अच्छे सुझाव दे रही है, सरकार को क्या करना चाहिए, कहां पे गलत वो सरकार रही, वो इन सब चीजों को सरकार को बता रही है। लेकिन यह सरकार की रूलिंग पार्टी के अध्यक्ष आज सोनिया जी को चिट्ठी लिख करके जिस अहंकार पूर्वक जवाब उन्होंने दिया, आज हम सब लोगों का शर्म से झुक जाना चाहिए जिस प्रकार से चिट्ठी उन्होंने लिखी। हम तो उम्मीद कर रहे थे
कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी, राहुल जी, सोनिया जी, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी, जो लगातार चिट्ठियां इनको लिख रहे हैं, जो लगातार बातें सुझाव इनको दे रहे हैं, सरकार के कान पे जूं देंगी। हम तो उम्मीद कर रहे थे कि हमारे चिकित्सा मंत्री, हमारे प्रधानमंत्री, हमारी टास्क फोर्स इन सब चीजों को समझेगी, लेकिन उल्टा वापस चिट्ठी लिख करके अपने आप को बचाना और वही अहंकार पूर्वक बातें करना इनको शोभा नहीं देता। आज जब देश के अंदर, पवित्र गंगा के अंदर 150 के करीब लाशों को तैरते हुए पूरी की पूरा देश देख रहा है, तो क्या इस बात का द्योतक है, क्या इस बात का ये सूचक है? और केवल राहुल जी, केवल सोनिया जी या केवल कांग्रेस वर्किंग कमेटी नहीं कह रही, हमारे कोरोना वॉरियर्स को कौन रिप्रेजेंट करता है? कौन कोरोना वॉरियर्स के सही मायने में रिप्रेजेंटेटिव्स हैं? इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, जो 3,27,000 डॉक्टर्स की हिंदुस्तान की सबसे बड़ी संस्था है, 1928 में स्थापित संस्था, वो कोरोना वॉरियर्स की संस्था, वो कह रही है कि सरकार जागिए, वो कह रही है कि सरकार ने ठीक काम नहीं किया। हमारी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन कह रही है कि हमारे हेल्थ मिनिस्टर को हटाया जाना चाहिए। हमारी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ये कह रही है कि साइंटिस्ट से, डॉक्टर से, हम लोगों से किसी से सलाह नहीं ली जा रही, पता नहीं कहां पे कैसे फैसले हो रहे हैं, ये इंडियन मेडिकल एसोसिएशन कर रही है, कह रही है। तो मैं नड्डा जी आपसे पूछना चाहता हूं, क्या इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भी राजनीति कर रही है? मैं आपसे नड्डा जी पूछना चाहता हूं, द लैंसेट, जो दुनिया की सबसे पुरानी मेडिकल जर्नल है, नेचर, जो सबसे पुराना साइंस जर्नल है दुनिया का, क्या वो भी राजनीति कर रहा है? मैं तो बात ही नहीं कर रहा कि वॉल स्ट्रीट जर्नल क्या लिख रहा है, गार्डियन क्या लिख रहा है, मैं तो बात ही नहीं कर रहा कि न्यूयॉर्क टाइम्स क्या लिख रहा है, ऑस्ट्रेलिया के न्यूज़पेपर्स क्या लिख रहे हैं, मैं तो बात ही नहीं कर रहा कि पूरी दुनिया के, विश्व के न्यूज़पेपर्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं, सरकार के बारे में क्या कह रहे हैं। मैं तो केवल बात कर रहा हूं कि द लैंसेट जो हमारा जर्नल है, नेचर जो हमारा साइंस का सबसे पुराना और सबसे महत्वपूर्ण जर्नल है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जो हमारे कोरोना वायरस के नुमाइंदे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं, कांग्रेस पार्टी उनकी बात कर रही है। आज द लैंसेट, आईएमए और नेचर जो बातें कह रही है, वही बातें सेम टू सेम, वही बातें राहुल जी ने, सोनिया जी ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने बार बार कहा है। तो क्या आपका मतलब सभी के सभी राजनीति कर रहे हैं और आप नहीं कर रहे? हैरानी की बात यह है कि आप राजनीति नहीं कर रहे और बाकी सारे के सारे राजनीति कर रहे हैं। ये कौन कह रहा है कि सरकार आंकड़े छिपा रही है? सिर्फ विपक्ष थोड़े कह रहा है, ये आईएमए कह रही है, ये लैंसेट कह रहा है, ये नेचर कह रहा है कि आप आंकड़े छिपा रहे हैं। और आज तो गंगा मां ने भी कह दिया है कि आप किस तरीके से आंकड़े छिपा रहे हैं। मोदी जी, आज हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, नड्डा साहब आप इस चीज का जवाब दीजिए कि गंगा मां जो आज हम सब लोगों ने देखा लाशों को तैरते हुए, तो क्या ये आंकड़े छिप नहीं रहे? क्या ये आपकी अहंकार का द्योतक नहीं? ये किसने कहा कि द सक्सेस विल डिपेंड ऑन गवर्नमेंट ओनिंग इट्स मिस्टेक्स? ये किसने कहा? ये द लैंसेट ने कहा, ये कांग्रेस पार्टी नहीं कह रही। द लैंसेट ने कहा कि आगे आने वाले समय में सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि सरकार अपनी गलतियां स्वीकारती है या नहीं स्वीकारती है। और आज आपने जो चिट्ठी लिखी है कांग्रेस वर्किंग कमेटी के कल के हमारे प्रस्ताव के बाद में सोनिया जी को, मुझे नहीं लगता कि आपको रत्ती भर भी अफसोस है कि जो आप लोगों ने जिस तरीके से पिछले 1-1.5 वर्ष के अंदर जिस तरीके से हमारे देश का हाल किया है। और सब ये कह रहे हैं कि द सक्सेस विल डिपेंड ऑन गवर्नमेंट ओनिंग अप इट्स मिस्टेक्स। ये हम नहीं कह रहे, ये साइंस के जर्नल्स कह रहे हैं, ये इंटरनेशनल जर्नल्स कह रहे हैं और दुनिया के सबसे पुराने जर्नल्स कह रहे हैं। ये कौन कह रहा है कि मोदी गवर्नमेंट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिसाइडिंग ओवर अ सेल्फ इन्फ्लिक्टेड कैटास्ट्रोफी, फॉर प्रिसाइडिंग ओवर अ सेल्फ इन्फ्लिक्टेड कैटास्ट्रोफी? ये कुदरती, ये प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये सेल्फ इन्फ्लिक्टेड कैटास्ट्रोफी है। ये किसने कहा है मोदी जी कि मोदी गवर्नमेंट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिसाइडिंग ओवर अ सेल्फ इन्फ्लिक्टेड कैटास्ट्रोफी? अपने आप खुद के द्वारा निर्मित आपदा त्रासदी में आप सबके सब लोग जिम्मेवार हैं। ये कौन कह रहा है? ये कांग्रेस पार्टी नहीं कह रही। मोदी जी, नड्डा साहब, ये कांग्रेस पार्टी ने नहीं कहा, ये दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित साइंस का मेडिकल जर्नल कह रहा है कि आप लोग प्रिसाइड कर रहे हैं, आप लोग सदारत कर रहे हैं सबसे बड़ी मानव निर्मित त्रासदी के लिए, खुद के द्वारा निर्मित त्रासदी के लिए, मोदी सरकार द्वारा निर्मित त्रासदी के ऊपर प्रिसाइड अगर कोई कर रहा है तो आप कर रहे हो। और ये कांग्रेस पार्टी विपक्षी पार्टी नहीं कह रही, ये इंटरनेशनल जर्नल्स कह रहे हैं। ये कौन कह रहा है कि टास्क फोर्स डिड नॉट मीट फॉर मंथ्स?
बिफोर अप्रैल। ये कौन कह रहा है कि टास्क फोर्स मिला ही नहीं अप्रैल से पहले कई कई महीने तक? तो हम क्यों ना कहें कि मोदी गवर्नमेंट हैज एब्डिकेटेड फ्रॉम इट्स रिस्पांसिबिलिटी। जब आपने जो टास्क फोर्स बनाया है वो अप्रैल से पहले कई महीनों तक नहीं मिला, तो फिर इस चीज को कौन इस चीज के लिए जिम्मेवार है? और ये सब चीजें हम नहीं कह रहे, ये अंतरराष्ट्रीय जो मैगजीन्स हैं, अंतरराष्ट्रीय जर्नल्स हैं, जो कि पीयर रिव्यू जिनका होता है, जिनके कई कई नोबेल पुरस्कार विजेता जिनके एडिटर्स होते हैं, वो लोग सब लोग मिल करके कह रहे हैं। तो मोदी जी, बीजेपी के हमारे सभी नेता, कम से कम अब तो जाग जाइए। आप लोग कम से कम अब तो स्वीकारिए कि क्या गलती है, और स्वीकारेंगे नहीं तो किस तरीके से आगे ठीक करेंगे।